सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एडिशन का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। नेचुरल नंबर का लगातार जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका योग किस तरीके से करेंगे, और लगातार जो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका अगर वर्ग या उनका घन आ जाए तो उनका हम योग किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में डिस्कस हम पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सम और विषम संख्याओं के बारे में कि ये क्या होती है। तो देखिए, बात करते हैं हम सम संख्या की। देखिए, सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। देखिए, इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जो नंबर 2 से भाग दिए जा सकते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो, उन संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्याएं। कैसे? देखिए, जैसे मैंने लिखा 12, तो 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये पूरा भाग जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, ये 2 का पूरा भाग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 है वो क्या है? इवन नंबर है। 12 क्या है? इवन नंबर है। देखिए, इसकी एक पहचान बताता हूं आपको। कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नंबर है, ये डिजिट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक सम संख्या है। दूसरा इसका फायदा हमें क्या होगा कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। दो चीजें पता चली हमें कि जैसी संख्याएं जिनके पीछे 0 2 4 6 8 होगा तो वो सम संख्याएं होगी, और वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। इतनी बात क्लियर है? जैसे मैं संख्या लिखता हूं, यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, देखिए, अब ये पूछे कि ये एक सम संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया? 0। मैंने क्या बताया आपको? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी, और वो संख्या सम संख्या भी होगी। इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सम संख्याओं का योग हम किस तरीके से करेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन बनता है कि लगातार 8 सम संख्याओं का योग होगा। लगातार 8 सम संख्याओं का योग होगा। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। इसमें क्या बोला इसने कि लगातार 8 सम संख्याओं का योग होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमें लगातार 8 जो सम संख्याएं होती है वो सम संख्या यहाँ पे लेनी पड़ेगी और उसको फिर ऐड करना पड़ेगा। देखिए, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इस तरीके से क्या है, ये चलती रहती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि लगातार 8 सम संख्याओं का, तो हमें 8 सम संख्याएं ढूंढनी पड़ेगी। कौन कौन सी है? देखिए, 2 एक हमारी सम संख्या है, उसके बाद 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। देखिए, कितनी सम संख्याएं होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास कितनी संख्या होगी? 10। और हमें कितनी संख्या चाहिए? हमें सिर्फ 8 संख्या चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें इसका योग करना है। एक सिंपल तरीका ये है कि हम इस तरीके से इसका योग कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका क्या है वो देखिए, हमें सिर्फ वो ही सीखना है। देखिए, इसने क्या बोला कि लगातार 8 सम संख्याओं का योग। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने हमें संख्या बता दी कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 8। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? x plus 1 हमें कुछ नहीं करना,
इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसमें x की वैल्यू हमारी वो नंबर ही होगा जो वो देगा। जैसे यहाँ पे इसने 8 दिया है तो 8 हमारा क्या है x। अब इस 8 को इस सूत्र के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो 8 प्लस 1 9, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये होगा 72। क्या होगा 72। अब हम इस तरीके से इसको करके देखते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या कहता है, 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, कैरी गया 3, 1 2 3 4 और 4 और 3 7। देखिए आंसर हमारा सेम है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले पे फोकस कीजिए कि x plus 1, x plus 1, यानी कि जो हमें बोलता है कि लगातार 8 संख्याओं का, यानी कि इसने हमें x की वैल्यू दे दी, क्या दे दी 8। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखना था। फॉर्मूला क्या है x plus 1, यानी कि 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 8 में 72। इसी का एक क्वेश्चन और देखिए, अगर हमारे पास ऐसा होता कि लगातार 25 सम संख्याओं का योग कीजिए, लगातार 25 सम संख्याओं का योग कीजिए, या तो हम इस तरीके से कर सकते थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ही खराब मेथड है। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरे जो एग्जाम टाइम में उसमें हमारा 1 या 2 क्वेश्चन ही हो पाएगा। इतने में हमें वो तरीका नहीं करना, हमें ये वाला तरीका करना है। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में जितनी वैल्यू रखिए और कीजिए। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे ये देखिए सबसे पहले तो हमें सूत्र का पता होना चाहिए। सूत्र क्या है, सूत्र है x plus 1, x plus 1, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 25। अब फॉर्मूले में रख दीजिए इसे। फॉर्मूले में रखने से क्या होगा कि 25 प्लस 1 यानी कि 25 इंटू 26। अब हमें गुणा करना है। 25 6 150, 150 का 0 कैरी गया 15, 25 to the 50, 50 and 15 65। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जो सेकंड टाइप है वो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज को पकड़िए। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर सारा राज छुपा हुआ है। देखिए सेकंड टाइप से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। देखिए अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कि लगातार, मैं सिंपल है ना, 12 तक की सम संख्याओं का योग, लगातार 12 तक की सम संख्याओं का योग। इसका मतलब क्या है कि जब आप 1 से 12 तक गिनती लिखोगे 6 7 8 9 10 11 12, तो उसके अंदर जो सम संख्याएं हैं उसका योग आपने करना है इसके अंदर। यानी कि 1 से 12 तक जब आप गिनती लिखोगे उसके अंदर कितनी सम संख्याएं पड़ रही है, पहले तो वो संख्याएं देखिए। जैसे 2 4 6 8 10 और 12। इसके अंदर कितनी सम संख्याएं आती हैं, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे सम संख्याएं कितनी है 6 सम संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। देखिए यहाँ पे इसने क्या दिया हमें कि लगातार 12 तक की सम संख्याओं का योग होगा। इसका मतलब उसने हमें यहाँ पे n की वैल्यू दी है। n की वैल्यू क्या दी है 12। तो n की वैल्यू दी है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, देखिए पहले जब अगर इवन हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, अगर n आपका क्या हो, अगर n आपका इवन हो तब हम क्या करेंगे n/2। अगर आपका n ओड हो यानी कि विषम हो, इवन का मतलब होता है सम और ओड का मतलब होता है विषम, तब हम क्या करेंगे कि n1/2 इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सम है तो इसका मतलब क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो 12/2 जब मैं करूंगा तो आंसर कितना आया 6, और यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं आ रही है 6। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी x की वैल्यू क्या आई 6। अब मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है x plus 1। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दीजिए 6 plus 1, जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 42। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा कि
विषम संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं ओड नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओड नंबर होते क्या है। देखिए वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उसको हम बोलते हैं ओड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 17, क्या 17 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 17 क्या है? एक विषम संख्या है। मैंने लिखा जैसे 191, क्या इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 191 में क्या है? ओड नंबर है, यानी कि ये विषम संख्या है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इसकी पहचान क्या है। जब किसी नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 आपको मिल जाता है, 1 3 5 7 9 आपको मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर क्या होगा? विषम नंबर होगा। और सम संख्या की, यानी कि जो इवन नंबर होता है, उसकी पहचान क्या बताई थी मैंने आपको? अगर उसके लास्ट में, यानी कि किसी भी संख्या के लास्ट में आपको 0 2 4 6 8 मिल जाता है तो वो होगा सम, अदरवाइज विषम। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको हम किस तरीके से करेंगे वो सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है कि लगातार 9 विषम संख्याओं का योग, लगातार 9 विषम संख्याओं का योग, या फिर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन सकता है कि लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का योग। अब ये कहना क्या चाहता है, इसको हमें समझना है। देखिए पहला क्या बोल रहा है कि लगातार 9 विषम संख्याओं का योग, यानी कि जब आप 1 से गिनती स्टार्ट करते हो, जब आप 1 से गिनती स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 100 150 200 कहीं तक भी आप गिनती कीजिए, उसके बीच में जो स्टार्टिंग की जो 9 विषम संख्याएं होगी, उस विषम संख्या की बात कर रहा है। जैसे मैंने गिनती लिखी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये इस तरीके से चलती रहेगी। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे काउंटिंग लिखी। अब वो बोल रहा है लगातार 9 विषम संख्याएं, यानी कि जो 9 विषम संख्याएं हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब क्या है? ये विषम संख्या है। इस तरीके से आगे 21 23 25 27 29 ये चलती रहेगी। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें कितनी चाहिए। हमें चाहिए 9। क्या हमारे पास 9 विषम संख्याएं हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 17 तक हमारी 9 विषम संख्याएं आ रही है। ठीक है। अब हमें इनका योग करना है। देखिए तो ट्रेडिशनल मेथड की आप पहले काउंटिंग लिखिए, उसके बाद इनमें से आप इवन नंबर या ऑड नंबर जो भी है उसके फाइंड आउट कीजिए, फिर उसका सम कीजिए। हमें ये तरीका यूज नहीं करना है। हमें क्या तरीका यूज करना है? हमें यूज करना है जो फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है इसको देखिए आप। फॉर्मूला है x स्क्वायर। देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो जो हमारी जो ये वैल्यू होगी वो ही हमारी x होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 9। अब 9 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 81। अब चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत। देखिए 7 और 5 12 12 और 4 16 16 और 9 25 25 और 5 30 30 और 10 40 40 और 41 का 1 कैरी गया 4 1 2 3 4 4 और 4 8। देखिए आंसर हमारा सेम है। अब सेकंड टाइप में वो क्या है इसको देखिए। ये क्या बोल रहा है कि लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का योग, लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का योग मतलब क्या है कि जब आप 1 से 9 तक गिनती लिखो 6 7 8 9, ये जब 1 से 9 तक गिनती लिखोगे उनमें कितनी विषम संख्याएं आती है उनका ये योग बोल रहा है। जैसे 1 3 5 7 9, कितनी विषम संख्या है? 1 2 3 4 5। बात समझ आई? क्या क्या? 1 3 5 7 9। जब इस लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन मिलेगा तो उसे हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। देखिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला वही है, बेसिक फॉर्मूला की x की स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इसने हमें x ना दे करके हमें क्या दे दिया? n दे दिया।
अब n से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे और फिर हम हमारा आंसर होगा उसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए n की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि जो अगर यहाँ पे अगर विषम संख्या है कि आपने क्या करना है n + 1 और डिवाइड बाय 2। कब? जब आपको मिलता है ऑड नंबर, और जब आपको एक इवन नंबर मिलता है तब आप क्या करोगे n डिवाइड बाय 2। तो देखिए यहाँ पे 9 मिला है, 9 क्या होता है एक ऑड नंबर होता है, तो 9 + 1 बटे 2, 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 5। अब इस x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगा 25। आंसर चेक करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25। क्या किया मैंने, हमें सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखने को, लैंग्वेज किस तरीके से, अगर वो बोल रहा है लगातार 9 विषम संख्याओं का, इसका मतलब कि लगातार जो स्टार्टिंग की जो 9 विषम संख्याएं हैं हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इसमें क्या होना कि लगातार 9 तक की विषम संख्याओं का योग, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप 1 से 9 तक गिनती लिखोगे तो उसमें कितनी विषम संख्याएं आती है उनका योग आपने करना है। इसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इसके अंदर आपको x की वैल्यू दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप